हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस जो कि कई बार सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मैं ऐसी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूं। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है पॉलिटिकल में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। तो ये हुआ था 26 नवंबर नहीं, 27 सितंबर 1925 को। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नागपुर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो केशव बलीराम हेडगेवार, ये उनके संस्थापक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ये 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये 21 अक्टूबर 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो ये पड़ता नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो ये कमल है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की संस्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 26 नवंबर 2012 को। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है कौन था। वो था भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो थे ये पहले लॉ एंड जस्टिस के मंत्री थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए कितना उम्र होता है। तो वो होता है 25 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए। तो होना चाहिए 30 वर्ष आयु। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई। तो योजना आयोग बनाया था 1950 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है। तो ये नीति आयोग हो गया। मतलब अब योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग हो गया है 2015 से। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई। तो ये बनाई गई है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। तो ये बनाया गया था 1999 में। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ। तो ये हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई। तो ये बनाई गई थी अगस्त 1952 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो ये पुनर्जागरण से माना जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में दिया है। तो ये बोला था कूपलैंड ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका प्रकाशन आरंभ किया था। तो ये किया था 1933 में। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में पारित। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था। तो ये लेबर पार्टी का था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। तो ये किया था सिंगापुर से। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो एओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो ये किया गया था चंपारण में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ी थी। तो मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी से जुड़ा है। तो सरोजिनी नायडू जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन
चेतना जागने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अल्बर्ट बिन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये रिपन, लॉर्ड रिपन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी? तो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था कौन सा? वो था यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो शहनवाज खान थे। अगला प्रश्न है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए और कुछ भी नहीं है, किसने कहा था? ये चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? तो ये दिया था 1939 में। अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रीय नेता ने लोकहितवादी कहा था? ये कहा था गोपाल हरि देशमुख ने। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? ये किया था चंपारण से। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली था। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ये था प्रांतीय स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो चोरी चोरा कांड के बाद ये आंदोलन को बंद कर देना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं वो खान अब्दुल गफार खान थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के प्रशासित संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये 352 और 356 के अनुच्छेद में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये जाति धर्म और राष्ट्रीय हित जो है ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1961 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन ये अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, दोस्तों यही थे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको ये अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जैस और ऐसी वीडियो पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।